Hello everyone, my name is Sujata Bajaj and today's topic is types of economic activities. So types of economic activities is basically of four types. हमारी पहले हम समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए की जाती हैं, जो पैसे वैसे को अर्न करने के लिए की जाती हैं, जिसमें हमारी कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन और हमारी सर्विसेज और बिजनेस, ये सब चीजें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट होती हैं. ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ जाती है. सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मॉनेटरी वेल्थ जनरेशन, मॉनेटरी बेनिफिट्स, इन सब के लिए की जाती हैं, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती हैं. ठीक है, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, बेसिकली दिमाग में ये रखना है, जो पैसे कमाने के लिए एक्टिविटीज की जाती है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे हम पैसे वैसे जनरेशन की बात होती है. सो हमारी जो एक्टिविटीज हैं ये बेसिकली चार तरीके की होती हैं. दीज आर ऑफ फोर टाइप्स एंड हम देख लेते हैं एक एक करके ये क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे हमारी फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसका नाम है बिजनेस. सो बेसिकली हमारा फर्स्ट जो है वो है बिजनेस. सो बिजनेस में हमारा जो होता है उसमें हमारी कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग ऑफ गुड्स और परचेज ऑफ गुड, सेल ऑफ गुड, ये सब हमारा बिजनेस में आ जाता है. सेल ऑफ गुड, परचेज ऑफ गुड और जो भी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी बिजनेस में होती है. फिजिकल ट्रांजेक्शन्स वो हमारे बिजनेस में होते हैं. एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम किसी और के लिए काम करते हैं. बेसिकली हम अपने लिए काम नहीं करते, हम किसी और के लिए काम करते हैं. ये दो है, ये सेकंड है. सो एम्प्लॉयमेंट में हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके अंडर काम करते हैं. सो इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर वाला रिश्ता आ जाता है और इसमें सब एम्प्लॉयमेंट, हम किसी और के लिए काम करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट होता है बेसिकली. सर्विस और प्रोफेशन जो ये दो होते हैं ना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है भाई, सेम से साउंड करते हैं. सर्विस और प्रोफेशन क्या होता है, डॉक्टर टीचर लॉयर, ये सब हमारे प्रोफेशंस होते हैं और ये लोग हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो प्रोफेशन में तो सर्विस आ गया, तो ये सर्विस और प्रोफेशन अलग अलग क्यों लिखा है. तो फिर प्रोफेशन क्या होता है, देखो जो प्रोफेशनल्स है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, लॉयर है वो हमें सर्विस देता है. सर्विस बेसिकली होती क्या है, जैसे कि तुमने किसी को कोई सर्विस दी तो वो तुरंत की तुरंत यूज हो जाएगी. ठीक है, तुरंत की तुरंत यूज हो जाएगी. अब लॉयर है, लॉयर ने तुम्हें कोई सर्विस दी, उसी वक्त यूज हो जाती है, कुछ संभाल के घर नहीं ले जा सकते. जैसे बिजनेस में है तो कोई प्रोडक्ट होगा उसे घर ले जाओगे, लेकिन सर्विस को घर नहीं ले जा पाते, उसको तभी इस्तेमाल करना पड़ेगा. नेट आ रहा है, नेट अब 24 घंटे के लिए नेट आ रहा है, 24 घंटे इस्तेमाल कर लो, अब उसको आगे नहीं ले जा सकते. ठीक है, उसके 24 घंटे के बाद नहीं ले जा सकते. ठीक है, अब टीचर है, टीचर अभी मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आप अभी पढ़ सकते हो, उसको एकदम मतलब जो समझ जाओगे. तो ये सर्विस जो होती है ना वो इंस्टेंटली सर्व होती है, उसको कहीं ले जा नहीं सकते, फिजिकली आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको ले जा नहीं सकते नहीं. ठीक है, तो सर्विस तो प्रोफेशनल तो सर्विस देता है, तो इन दोनों में भाई डिफरेंस क्या है, क्यों अलग अलग क्यों लिख दिया इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. सो इन्होंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि जो रेस्टोरेंट होता है वो भी तो सर्विस देता है, खाने को देगा ना तुमको, तो वो भी एक तरीके की सर्विस हो गई. ठीक है, लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है, लॉयर को ना एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर काम करना पड़ता है, उसके पास स्पेशल नॉलेज होती है, उसके पास स्पेशल स्किल्स होती है. सो जो स्पेशल स्किल्स एक्वायर करते हैं वो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं और वो हमें सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और सर्विस में हमारी सारी चीजें आ जाती हैं. इसमें जरूरी नहीं है सर्विस जो प्रोवाइड करे उसके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर करे या फिर एक प्रोफेशनल डिग्री हो उसके पास. सर्विस काफी लोग और भी प्रोवाइड करते हैं, जरूरी नहीं है वो फिजिकल डिग्री उनके पास हो. ठीक है, ये एक बहुत मेन डिफरेंस था प्रोफेशनल और सर्विसेज में. सो फर्स्ट हमारा बिजनेस देख लेते हैं हम. बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन. कहा था प्रोडक्शन से इंक्लूड होती है हमारी दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो वाली होती है. सो फर्स्ट हमारा बिजनेस है, बेसिकली फर्स्ट हमारा बिजनेस है जो हमें पढ़ना है. फर्स्ट हमारा बिजनेस है, तो बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इसका बेसिक मोटिव जो होता है ना वो होता है अर्निंग प्रॉफिट, और ये
परचेज सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें परचेज सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाता है हमारा, ठीक है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इसका बेसिकली सभी का इकोनॉमिक एक्टिविटी में अर्निंग प्रॉफिट जो ये शब्द है ना, सब जगह लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, पैसे कमाना, ठीक है। सो इसमें परचेज सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है। इसमें हम गुड्स खरीदेंगे, सर्विसेज लेंगे और फिर उनको परचेज करेंगे, सेल करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उनका प्रोडक्शन भी करेंगे। सो ये सारी एक्टिविटीज हमारी बिजनेस में आ जाती है। सो नेक्स्ट हमारा क्या था, याद है? सो इसके एग्जांपल्स हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल, शॉप ओनर्स बिजनेस में आ जाते हैं। होलसेलर्स जो होते हैं वो भी हमारे इसमें, मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं वो भी हमारे बिजनेसेस में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोफेशन ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया। प्रोफेशन रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ध्यान से पढ़ो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये शब्द लिखा है, दिखाई दे रहा है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इनके पास स्पेशल नॉलेज होती है। डॉक्टर स्पेशल नॉलेज, लॉयर स्पेशल नॉलेज, सो स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है। स्किल्स होते हैं इनके पास। रेंडर सर्विस, सर्विस के साथ ना हमेशा वर्ड रेंडर यूज होता है, गिविंग नहीं यूज होता है, रेंडर होता है, क्योंकि कभी भी जैसे सर्विस के साथ हमेशा वर्ड जो यूज होगा वो रेंडर वर्ड यूज होगा सर्विसेज के साथ, ठीक है। तो रेंडर सर्विसेज टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, द इंडिविजुअल एंगेज इन द एक्टिविटी आर कॉल्ड प्रोफेशन। सो ये जो इंडिविजुअल इन एक्टिविटीज में जिनके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं, स्पेशल नॉलेज होती है और वो सोसाइटी में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इंडिविजुअल्स हमारे कहलाते हैं प्रोफेशनल्स। और वो एक प्रोफेशन के अंदर का, तो जो पर्सन होगा उसको बोलेंगे प्रोफेशनल, और जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो उस प्रोफेशन का पार्ट है, ठीक है। जैसे बिजनेस होता है तो बिजनेस में कौन काम करता है, बिजनेसमैन जो काम करता है, जो उसका इंडिविजुअल होता है उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। तो वैसे ही प्रोफेशन जो होता है उसमें जो बंदा काम करता है, जो इंडिविजुअल वर्किंग ऑन दैट प्रोफेशन इज कॉल्ड प्रोफेशनल्स, ओके। सो इसके एग्जाम्पल है लॉयर, डॉक्टर, टीचर, प्रिंटर, ठीक है। ऑलरेडी टोल्ड यू दिस वन। एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वी आर एम्प्लॉयड बाय आर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं। एम्प्लॉयर जो हमें हायर कर रहा है, जो हमारा बॉस है, वो कहलाएगा एम्प्लॉयर, और जो काम कर रहा है वो कहलाएगा एम्प्लॉई, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट एक प्रोसेस है, एम्प्लॉयमेंट एक पूरा प्रोसेस है। एम्प्लॉयमेंट किसी के लिए काम कर रहे हो, इस तरीके। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स, दूसरे के लिए काम करते हैं, एंड गेट सम रिम्यूरेशन मतलब सैलरी हो गई, वेजेस हो गए, ये दोनों चीजें हमारी रिम्यूरेशन में आ जाती है, ठीक है। एंड इन रिटर्न वापस मिलेगी वेजेस एंड सैलरी। पीपल हु आर वर्किंग आर कॉल्ड एम्प्लॉइज, जो काम कर रहा है वो कहलाएगा, जो किसी के लिए काम कर रहा है वो कहलाएगा एम्प्लॉई, और जिसने हायर किया है जॉब पर वो कहलाएगा एम्प्लॉयर। इसके एग्जाम्पल्स हैं वर्किंग इन ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, शॉप, इन सब जगह पे हम काम करेंगे। ये हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारा एम्प्लॉयर है, और हम वर्क कर रहे हैं तो हम कहलाएंगे एम्प्लॉई। नेक्स्ट इज सर्विस, वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड बट नॉट सो कंफ्यूजिंग। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको समझाया था सर्विस और प्रोफेशन में डिफरेंस, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में नहीं बताती तो अब जाके बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो भी सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, लेकिन सर्विस और भी चीजों में सर्विस हमें मिलती है, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुज आउटपुट इज नॉट फिजिकल। सो उसका जो आउटपुट है वो फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं होगा, एंड मैन्युफैक्चर भी नहीं होगा। सर्विसेज ऐसी चीजें जो टच नहीं की जा सकती, जो कि इंटेंजिबल हैं, ऐसी चीजें जो टच नहीं की जा सकती, बट वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल फिनिश ऑन द वे। गोलगप्पा बना, खा लिया, सो इट विल नॉट स्टे, ओके। सो सर्विसेज में बहुत सारी चीजें आ जाती। रेस्टोरेंट में अगर कोई हमें सर्व कर रहा है, कोई हमें परोस के दे रहा है ऐसा खाना, तो उसने तब परोस दिया, तो वो उसका जो वो पूरा एक सर्विंग का जो एक उसका जेस्चर था वो हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। सो दैट इज अ सर्विस, एक सर्विस उसने तुम्हें दी, ठीक है।
सो इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज हुज आउटपुट इज नॉट फिजिकल प्रोडक्ट। उस सर्विस को आप कहीं और नहीं ले जा सकते और ना उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना उसको बना सकते हो, उसी टाइम आपको लेना पड़ेगा। इट इज जनरली कंज्यूम एट अ टाइम इट इज प्रोड्यूस, जब प्रोड्यूस की गई है तभी आपको उसको कंज्यूम करना होगा, मतलब इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहा है तो वो तभी आपको बता रहा है, तब उससे आप सर्विस ले सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी कोई आपको सिक्योरिटी गार्ड जैसे हमारे होते हैं, ये एक तरीके की सर्विस है, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है, वो प्रोफेशन में नहीं आता है, वो सर्विस में आता है। कंसल्टिंग, एओवेज, एओवेज में जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी जो है ये हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटैलिटी जो होती है खातेदारी बोलते हैं हिंदी में, हॉस्पिटैलिटी बेसिकली ये होटल से रिलेटेड वर्ड है। होटल्स में जो हॉस्पिटैलिटीज की जाती है ये हॉस्पिटैलिटीज उससे रिलेटेड होता है, हॉस्पिटैलिटीज हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं होता है, हॉस्पिटैलिटीज रिलेटेड टू होटल्स, ओके, वो हमें सर्विसेज देते हैं। सो दैट्स इट। सो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और आपको अगर मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डिटेल नोट्स लाऊं तो आप वो भी लिख के मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, आपके कोई आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।